हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लीड कोड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1422। क्या कह रहा है कि मैक्सिमम स्कोर आफ्टर स्प्लिटिंग अ स्ट्रिंग, यानी कि हमको स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है और उसमें से हम लोग को मैक्सिमम स्कोर फाइंड करना है। ठीक, अब क्या कह रहा है, गिवन गिवन स्ट्रिंग एस एस हमारी कोई स्ट्रिंग है। ठीक, जीरो एंड जिसकी कौन से फॉर्म में है, जीरो वन फॉर्म में, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग होगी वो जीरो वन फॉर्म में होगी। ठीक, अब क्या करना है, रिटर्न द मैक्सिमम स्कोर आफ्टर स्प्लिटिंग स्ट्रिंग इनटू टू पार्ट्स, यानी कि इस स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। टू नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग में डिवाइड करना है, लेफ्ट और राइट, यानी लिखा है लेफ्ट और राइट। ठीक, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट मान लेंगे। ठीक, लेफ्ट और राइट में डिवाइड करना है, तो यहाँ लिखा है द स्कोर आफ्टर स्प्लिटिंग द एरे इज द नंबर ऑफ जीरो इज द लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड में क्या आएंगे, जीरो जीरो आएंगे। ठीक, यानी कि स्ट्रिंग में अगर लेफ्ट साइड में जीरो जीरो और वन भी आ गया तो हम लोग सिर्फ कंसिडर क्या करेंगे, जीरो कंसिडर करेंगे। ठीक, अगर राइट साइड में यहाँ लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड प्लस द नंबर ऑफ वंस इन द राइट साइड। ठीक, यहाँ पे क्या है कि राइट साइड में वन ही होगा, यानी कि वन ही कंसिडर करा जाएगा। भले ही अगर राइट साइड में जीरो ही आ गया, ठीक, तो हम लोग सिर्फ क्या कंसिडर करेंगे, वन को ही कंसिडर करेंगे। मैं आप कहने का मतलब समझ रहे हैं कि लेफ्ट साइड में जीरो होने चाहिए, यानी कि अगर जीरो है, यहाँ पे क्या है, कितने जीरो है, दो जीरो है। ठीक, तो जो टू को ही कंसिडर करेंगे, यानी कि दो जीरो को ही कंसिडर करेंगे। अगर वन है, वन को कंसिडर नहीं करेंगे, भले ही वो लेफ्ट साइड में हो। यहाँ पर राइट साइड में वन को कंसिडर करेंगे, भले ही उसमें जीरो जीरो राइट साइड में आ गए हों। ठीक, अब क्या कह रहा है, दो पार्ट्स में करंट करने के बाद इसमें से मैक्सिमम स्कोर जो होगा, इन दोनों में मैक्सिमम स्कोर जो होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है, ठीक, हमारे पास स्ट्रिंग है जीरो जीरो वन वन स्ट्रिंग है। ठीक, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेफ्ट और राइट में। ठीक, मान लेंगे सबसे पहले जो स्ट्रिंग अगर मान लेंगे स्टेप वन में, सबसे पहले हम लोग ने ले लिया वन स्टेप, जीरो ले लिया इस साइड, बाकी जो तीन वैल्यू ले ली इस साइड। ठीक, सेकंड स्टेप में क्या होगा, दो जीरो ले लिया, स्टेप टू में दो जीरो ले लिया। ठीक, बाकी दो जीरो वैल्यू बची जो इधर ले लिया। ठीक, फिर क्या हुआ, लास्ट में तीन जीरो, तीन वैल्यू इधर ले ली, बाकी जो बची वैल्यू इधर ले ली। ठीक, इस तरह हो गया, तीन स्टेप में कंप्लीट हो गया। ये तीन स्टेप कंप्लीट होने के बाद इसमें से हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम फाइंड करेंगे। मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है यहाँ पे दे रखा है कि लेफ्ट साइड में जीरो होने चाहिए, तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, वन है, तो एक जीरो इधर हो गया। ठीक, ये स्टेप थ्री है। ठीक, यहाँ पे और राइट साइड में कितने वन है, टू वन है। ठीक, तो वन प्लस टू कितना हो गया, थ्री हो गया। ठीक, नाउ स्टेप टू में कितने जीरो हैं, टू जीरो हैं। ठीक, राइट साइड में कितने वन है, टू वन है। ठीक, तो टू प्लस टू फोर हो गया। ठीक, स्टेप थ्री में कितने जीरो हैं, टू जीरो हैं, और राइट साइड में कितने वन है, एक ही वन है, तो वन हो गया, टू प्लस वन थ्री। यानी कि इन तीनों में सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, स्टेप टू की, यानी कि फोर। तो हम लोग हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, फोर होगा। यही चीज, यही कॉन्सेप्ट इसी में बता रहा है। ठीक, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक, स्ट्रिंग क्या है, वन वन, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जीरो वन 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 जीरो वन, हमारी स्ट्रिंग है। ठीक, हमारी ये स्ट्रिंग है। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट और राइट में। कितनी वैल्यू है, एक दो तीन चार पाँच छः, फाइव स्ट्रिंग है। ठीक, तो हम लोग पांच स्टेप में चलेगा, स्टेप स्टेप वन, फाइव है फोर तक चलेगा, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर। सबसे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक वैल्यू लेंगे, इस स्ट्रिंग की एक वैल्यू लेंगे, इधर जीरो, बाकी जितनी बची वैल्यू राइट में कर देंगे, तो वन 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 जीरो वन इधर आ जाएगी। स्टेप टू में दो वैल्यू लेंगे, बाकी जो बची वैल्यू कितनी हो जाएंगी, इधर चली जाएंगे राइट हैंड साइड में। स्टेप थ्री में तीन वैल्यू लेंगे, बाकी जो बची वैल्यू इधर चली जाएंगी। देन स्टेप फोर में क्या होगा, जीरो वन 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 हो जाएगा, बाकी जो बची वैल्यू इधर चली जाएंगी। देन एक बार और जीरो, यानी कि स्टेप फाइव भी चलेगा। ठीक, तो एक जीरो वन 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 जीरो इधर आएंगे, बाकी जो बची वैल्यू इधर चली जाएंगे। ठीक, वन इधर हो जाएगा। ठीक, नाउ अब कैसे हम लोग निकालेंगे इसमें मैक्सिमम वैल्यू, देखो लेफ्ट साइड में अब पता है आपको जीरो होने चाहिए, कितने जीरो है लेफ्ट साइड में, वन है यहाँ पे, और राइट साइड में कितने वन है, वन टू थ्री फोर वन है। ठीक, तो फोर वन है। ठीक, तो वन प्लस फोर फाइव, स्टेप वन का फाइव आ गया। स्टेप टू में देखिए कितने जीरो हैं, वन है। स्टेप टू में कितने, राइट साइड में देखिए कितने वन है, तो तीन वन है, तो कितना हो गया, थ्री प्लस वन फोर हो गया। स्टेप थ्री में कितने वन है, जीरो है, लेफ्ट हैंड साइड में वन, तो वन इधर हो गया। राइट साइड में कितने वन है, इधर दो हैं, तो यहाँ पे आ गया टू प्लस वन थ्री। देन सेम, एक ही जीरो है लेफ्ट हैंड साइड में, कितने राइट साइड में कितने वन है, एक ही वन है, तो कितना हो गया, दो हो गया।
राइट साइड में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, लेफ्ट साइड में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, राइट साइड में कितने 1 है, 1 है, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप कि सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम स्कोर है वो स्टेप 1 ने गेन किया है, ठीक। कितना है 5, तो हमारा क्या हो गया, आउटपुट 5 हो गया, और यही आउटपुट हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कोडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो सिंपल तरीका होगा। जो ये मैक्सिमम स्कोर आफ्टर स्प्लिटिंग अ स्ट्रिंग है, ये कौन से अप्रोच पे काम कर रहा है, ये स्लाइडिंग विंडो पे अप्रोच पे काम कर रहा है, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच पे काम कर रहा है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर रखा है, आपको समझाते हैं कैसे किया है। सबसे पहले क्या होगा, हम लोग ने इतना आपको गिवन होगा वहां पे, ठीक। हमारा जो स्ट्रिंग होगा यहाँ पे हम लोग काउंट काउंट कर लेंगे, कहाँ से, बिगनिंग से लेकर एंड तक काउंट कर लेंगे, ठीक। जो टोटल हो गए, जो चीजें होंगी, हम लोग ये काउंट कर लेंगे कि नंबर्स ऑफ वंस कितने हैं। हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी कंसिडर किया रखा है कि स्टार्टिंग से लेकर एज बिगनिंग से लेकर एंड तक कितने वन है वहां पे काउंट कर लेंगे, ठीक। काउंट करने के बाद एक वेरिएबल है वन काउंट, उसमें हम लोग स्टोर कर लेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग ने एक और वेरिएबल लिया है, क्या, किस नाम का, आर ई एस को बोलते हैं रिजल्ट। यहाँ पे हम लोग ने रिजल्ट किया कि हम लोग जो रिजल्ट होगा यहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक। हम लोग जो रिजल्ट होगा, जो जो मैक्सिमम स्कोर होगा, ठीक। और जो जीरो के जो काउंट्स होगा वो यहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक। जो रिजल्ट स्टोर होगा और जीरो के जो काउंट होगा यहाँ पे स्टोर करेंगे जीरो काउंट्स में, बाकी जो रिजल्ट होगा आरईएस में स्टोर होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। जो ये लूप होगा ये कहाँ से चलेगा, ये चलेगा बिगनिंग से लेकर सेकंड लास्ट पोजीशन तक, ठीक। सेकंड टू द लास्ट पोजीशन तक ये मूव करेगा, क्योंकि आई क्या है, जीरो से है, आई कितना होगा, लेंथ तक चलेगा, लेंथ -1, यानी कि सेकंड टू लास्ट करेक्टर तक ये लूप रन करेगा। उसके बाद हमारे पास कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन, अब यहाँ पे जो खेल होगा वो यहाँ पे सारा खेल होना है, ठीक। खेल क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है कंडीशन, कि हम लोग जो वैल्यू होगी, जो अपडेट करेंगे, जो काउंट, वो किसके बेसिस करेंगे, करंट कैरेक्टर के बेस पे करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है कि इफ एस आई क्या है, कि इंडेक्स, जो हमारा स्ट्रिंग होगा उसकी इंडेक्सिंग, जो एस आई है अगर हमारा 1 हुआ, ठीक, एस आई हमारा 1 हुआ, तो हम लोग जो करंट कैरेक्टर है जो 1 होगा उसको हम लोग डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक। इसका मतलब हुआ जो 1 काउंट है वो क्या कहेगा, -1, यानी कि -1 का मतलब होता है डिक्रीमेंट। अगर हमारे कंडीशन में एस आई इक्वल टू 1 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक। देन अगर एल्स पार्ट में क्या होगा कि हम लोग उस जीरो को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक। इफ करंट कैरेक्टर इज जीरो, इंक्रीमेंट द काउंट ऑफ जीरो, ठीक। और यहाँ पे क्या था, इफ करंट कैरेक्टर इज 1, डिक्रीमेंट द काउंट ऑफ 1, ठीक। आपको इतना पार्ट समझ में आ गया, ये इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक। देन उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट है, हम लोग ने जो वेरिएबल लिया था आरईएस यानी कि रिजल्ट, उसमें हम लोग ने एक फंक्शन लगा, जो मेथड है, हम लोग को मैक्सिमम स्कोर चाहिए होगा ना, तो मैक्सिमम कैसे आएगा, कि जितने जीरो है, मैंने आपको बताया कि लेफ्ट और राइट में हम लोग डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग काउंट करने के बाद हम लोग इधर क्या कर लेंगे, जीरो को काउंट कर लेंगे, और राइट हैंड साइड में हम लोग 1 को काउंट कर लेंगे, और दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड होंगे, ऐड कर लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने जीरो आए, राइट हैंड साइड में कितने 1 आए, दोनों को ऐड करके जिसमें भी सबसे ज्यादा डेटा होगा, यानी कि सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी, उस वही हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि हम लोग जो जीरो हैं, यहाँ पे देखिए जो जीरो हैं, जीरो को और 1 को हम लोग ने काउंट करके क्या कर दिया है, हम लोग ने ऐड कर दिया। यहाँ पे ऐड का सिंबल लगा हुआ है तो हम लोग ने यहाँ पे कर दिया ऐड, और ऐड करने के बाद उसको हम लोग ने रिटर्न करा दिया है, ठीक। उसको हम लोग ने क्या कर दिया, रिटर्न करा दिया है, ठीक। रिटर्न कहाँ कराया है, नीचे कराया है, ये देखिए नीचे। यही इसमें हमारा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ठीक। अब मैंने आपको स्टेप वाइज समझा दिया था कि अगर स्ट्रिंग जो होगी, हम लोग एक एक स्ट्रिंग लेंगे। एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि अगर हम स्ट्रिंग 0 0 1 है तो इसको अगर लेफ्ट और राइट में पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो एक बार हम लोग जीरो लेंगे, फिर बाकी जो वैल्यू होंगी इधर आएंगी, देन फिर हम लोग 0 1 इधर आएगा, बाकी जितनी वैल्यू बची इधर आएंगी। अब इसमें कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट जब करेंगे तो जीरो कितने, यहाँ पे 1 है, और इधर कितने 1 है, यहाँ पे 2 1 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर साइड कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, और 1 कितना है, राइट सेंटर में कितने 1 है, 1 है, ठीक। तो कितना हमारा डेटा आ जाएगा, 2 आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, स्टेप 1 की वैल्यू। स्टेप 1 हमारा ये हो गया, स्टेप 2 हमारा ये हो गया, तो हमारा 3 हमारा क्या है, आउटपुट होगा, क्योंकि 3 सबसे ज्यादा इसमें स्कोर कर रहा है, यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू एवरीवन।